स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है जो हमने पोजीशन वेक्टर का भी टॉपिक पढ़ा है। यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पोजीशन वेक्टर हों तो हम क्या करेंगे। देखें, अगर हमारे पास टू पोजीशन वेक्टर्स हैं तो अब हम जो है देखें दोनों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हैं, दोनों की टेल जो है वो तो ओरिजिन से अटैच होगी। दो डिफरेंट पोजीशन है वेक्टर हैं, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं। एक R1 जो है वो P1 को लोकेट कर रहा है और R2 जो है वो P2 को लोकेट कर रहा है। और R1 जो है ठीक है P1 को लोकेट कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। और ये जो R2 P2 को लोकेट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ये ठीक है। अब ये दो पोजीशन वेक्टर हैं आपको, और आपने क्या करना है, ठीक है, इनको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, उसी फॉर्मूले से लिखेंगे। R1 इज इक्वल टू, ठीक है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट हैं उस तरह लिखेंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। और R2 को आप कैसे लिखेंगे, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो ये दो पोजीशन वेक्टर हैं ये। अब अगर हमारे पास जो है हम एक लाइन बनाते हैं जो कि इन दो पोजीशन वेक्टर के हेड्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी एक समझ लें कि वेक्टर होगा ये। ठीक है, अब उस वेक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये R वैसे तो पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी टेल जो है ओरिजिन से अटैच नहीं है। लेकिन अब ये क्या होगा, ये अब इसको हम देखें, इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। ये हमारे पास आएगा डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। ये अब ये जो R है, ठीक है, ये जो है इसका समझ लें कि हमने लाइन जो ड्रॉ की है, ठीक है, इसका हम जो एरो जो है, ठीक है, लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करें कोई पर्सन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है, तो हमारा जो R का एरो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा ये। ठीक है, और अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है फ्रॉम P2 टू P1, ठीक है, तो हमारा इस R का एरो जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम R का एरो खुद, ठीक है, यानी कि हमें लेना पड़ता है। ठीक है, पहले से नहीं होता ये। तो अब यहाँ पर हमने फर्ज करें कि मूवमेंट जो हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो P1 से P2 की तरफ हो रही है, तो हमने इस R का एरो लिया है अपवर्ड। अब इस R का हम फार्मूला जो है निकालेंगे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसके तीन आपकी साइड्स नज़र आ रही हैं, एक है R1 और एक है आपके पास ये R, ठीक है, और आपके पास एक ये है आपके पास R2 ये। तो अब इसमें आप ये देखें कि कौन से दो जो वेक्टर हैं इसमें हेड टू टेल जो है ज्वाइन हो रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि ये R1 जो है और ये जो R है, इसको ये देखें कि ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है। R1 का हेड है और R की क्या है, टेल है ये। तो जब भी दो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, और अगर दो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन हो रहे हैं या टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख लें, ठीक है, R1 और R2 जो है यहाँ पर देखिए ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये टेल टू टेल है, इसका मतलब ये दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं। ये R और R2 को देख लें, ये दोनों हेड टू हेड ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये भी ऐड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ R1 और R ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो R2 क्या है इनका, अब R2 भी देख लेंगे कि जब हेड टू टेल से जब आप दो वेक्टर ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो R2 जो है ये फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट और टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर है, इसलिए R2 इनका रिजल्टेंट है ये। तो R1 R ऐड हो रहे हैं और R2 इनका रिजल्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, R1 ठीक है प्लस R इज इक्वल टू R2। R2 रिजल्टेंट है, R1 R ऐड हो रहे हैं। तो R का फॉर्मूला जो है हमारा देखें क्या बनेगा, R का हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, R1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो R देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, R2 माइनस R1, यानी ये टू पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। यानी R2 में से R1 माइनस करेंगे तो आपके पास R आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब इसको देखें कैसे करेंगे। अब आप R2 का जो है समझ लें कि ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, x2i प्लस y2 j प्लस z2 के, और माइनस के बाद फिर ये क्या करेंगे, पूरी इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, x1i प्लस y1 j प्लस z1 के, फिर माइनस है तो इसका मतलब है जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तीनों माइनस में आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, फिर आपके पास i की जो है दो टर्म्स होंगी। ठीक है, एक होगी x2i और एक होगी माइनस x1i। ठीक है, तो आप उसमें से i कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x2
माइनस x1 आए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास j की दो टर्म होंगी, एक होगी y2j, एक होगी माइनस y1j। आप j कॉमन ले लेंगे तो ये होगा y2 माइनस y1j। इसी तरह से आपके पास z की आएगी z2k माइनस z1k, k कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा z2 माइनस z1k। यानी r को हम, ठीक है, सिंपली कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके, y कोऑर्डिनेट में से y को और z में से z को माइनस करके, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर आ रही है। तो आज जब भी कभी ऐसा हमारे पास समझ लें कि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए हम ये यूज़ करेंगे ये चीज़। तो न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इस तरह से, ठीक है, मालूम करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि वेक्टर्स को किन किन मेथड से हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास हैं जियोमेट्रिकल मेथड्स और उसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स। जियोमेट्रिकल मेथड्स जो हमारे पास ये हैं ग्राफिकल मेथड, यानी इसमें आपको फिगर बना के, ठीक है, उसके बाद इनका वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना होता है। और एनालिटिकल मेथड ये होते हैं कि हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, उस फार्मूले से जो है फिर हम, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है फिर जब हमारे कोई सिचुएशन आती है, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो एनालिटिकल मेथड में फिर आपको फिगर बना के रिजल्टेंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए कि ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है ये आपके पास नंबर 1 है हेड टू टेल। हेड टू टेल रूल जो है ये बेसिक है और ये बाकी आगे के सारे मेथड में भी, ठीक है, अप्लाई हो रहा होगा ये, ठीक है। तो जब भी आप जो है 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो है किस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हेड टू टेल, ठीक है। यानी अगर आपके पास 2 या 3 वेक्टर्स हैं और उनकी आपको उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, उनकी डायरेक्शन गिवन है, तो पहले अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उनको अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आप उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हेड टू टेल। यानी पहले वाले का हेड होगा, सेकंड की टेल होगी, सेकंड का हेड होगा, थर्ड की टेल होगी, और इस तरह से ये तीनों वेक्टर हेड टू टेल जो है ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये हेड टू टेल ज्वाइन होंगे इसका मतलब है ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी ये तीनों ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम इनका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट होगा ये। तो ये ड्रॉ करके जो है फिर हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, इसको मेजर करके फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, और फिर इनको मेजर करके ही प्रोडक्टर से आप इसकी डायरेक्शन या एंगल, ठीक है, मालूम कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल जो है, ठीक है, 2 या 2 से जितने भी ज़्यादा वेक्टर हों, ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए ये अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइंगल में जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये जो आपका मेथड है ये सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए है कि अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो 2 वेक्टर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और फिर ट्राइंगल की थर्ड साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप 2 वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आपको ड्रॉ कैसे करना है, इनको आपको हेड टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं और थर्ड जो वेक्टर है ये थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो कि इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है वो इसी तरह से ड्रॉ होगी जैसे हेड टू टेल में हमने किया था, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड साइड जो है रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। थर्ड हमारे पास इसमें मेथड है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके पास ये 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों साइड्स क्या हैं, ठीक है, ये इक्वल भी होंगी, ठीक है, इनके मेजरमेंट, ठीक है, इक्वल होगा और पैरेलल हो गए। और ये दोनों साइड जो हैं ये भी क्या होंगी, इनकी मैग्नीट्यूड, इनकी जो समझ लें साइज़ जो है लेंथ इक्वल होगी और ये दोनों पैरेलल होंगी। तो ये एक पैरेललोग्राम है ये। अब इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी
भी आप कितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों साइड जो है इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये वेक्टर बी है तो इसका मतलब है ये भी बी है, ठीक है। ये दोनों साइड अगर पैरेलल है इसका मतलब है ये दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या है आपके पास ए है ये। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम असल में क्या है, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए है, 2 से ज़्यादा वेक्टर आप इससे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमने कौन से 2 वेक्टर लिए, ए बी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 2 साइड्स ऑफ, ठीक है, समझ लें कि पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट 2 वेक्टर्स, ठीक है, एंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट, ठीक है, आपके पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ये। तो यहाँ पर ये जो 2 साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, एक है हमारे पास वेक्टर ए और दूसरा है हमारे पास साइड है ये वेक्टर बी है, ठीक है। अभी क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐड हो रहे हैं तो हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, हेड टू टेल ही इसको ड्रॉ करना है। देखें यहाँ पे ए का हेड है, बी की टेल है, यानी कि ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं हेड टू टेल, और इसका मतलब ये है जब 2 वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन होते हैं तो ये क्या होता है, ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये इनका डायगोनल है, डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायगोनल का भी एरो कहाँ होगा, डायगोनल का एरो यहाँ पर होगा, और डायगोनल का वही हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग होगा कि फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट। तो ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम। यानी यहाँ पे समझ लें कि इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखें इस साइड को अगर आप देखें तो ये बी वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, बी, ठीक है, प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी भी है और आर इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, बी प्लस ए भी है। यहाँ पे भी हमने एरो ऐसे लगाए हैं कि ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं, इसका मतलब है बी और ए जो हैं ऐड हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी, यानी आप ग्राफिकली अगर आप जो है रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इस तरह से, ठीक है, हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं।